अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर लेक्चरर बाबर इकरम। आज के लेक्चर में एक और हम कंप्रीहेंसिव प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कलाम लिमिटेड के नाम से एक क्वेश्चन है। इसमें आपको जो है मज़ीद जो है क्लियर आउट हो रहा होगा जब आप कोई डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपना फाइनेंशियल एसेट रिकग्नाइज करते हैं तो उसको आप किस तरह लेके चल रहे होंगे, उसकी फेयर वैल्यू से कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं, उसका गेन और लॉस कैसे जो है वो रिकग्नाइज हो रहा होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद डिस्कशन। कहता है कलाम लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड इन डेट इंस्ट्रूमेंट डिटेल ऑफ विच आर एज फॉलो। ओके, फेस वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट उसने 10,000 बता दी। प्रीमियम पेड ऑन द इन्वेस्टमेंट, ये भी आपकी दोनों ऐड ऑन हो जाएगी। कलाम हैज इन्वेस्टेड, कलाम ने इन्वेस्ट किया हुआ, आप ये देखिएगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पेड ऑन द इन्वेस्टमेंट 3 to 5। ओपन रेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट 16%। टर्म ऑफ द इंस्ट्रूमेंट 4 years और IRR ऑफ द इंस्ट्रूमेंट 10.9। अब यहाँ पे हम जो है ओपन रेट का यूज भी आपको मैं बता रहा हूँ और IRR जो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है उसको भी। अब यानी इसको जो है हम इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न भी कह रहे होते हैं। अब कलाम लिमिटेड हैज अ पॉलिसी टू क्लासिफाई इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यहाँ पे उसने बता दी थी, आप उसके में रिकग्नाइज कर रहे होंगे और ये बाद में उसने कुछ फेयर वैल्यू बता दी है 3 सालों की। रिक्वायर करता है जी इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट अमाउंट। हम जो है इसमें इनिशियल इनकी कैलकुलेशन कह रहे होंगे, सब्सिक्वेंट की क्या होनी है और बाद में एंट्रीज जो है वो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में जो है पास ऑन करना सिखा दी थी। तो इसमें सिर्फ मैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कर रहा हूँ और इसके बाद में फेयर वैल्यू से कंपेरिजन। और लेट्स स्टार्ट पहले इनिशियल रिकग्निशन देखते हैं कि वो किस तरह हो रही होगी। इनिशियल रिकग्निशन OCI के थ्रू मैं बता रहा हूँ। इनिशियल रिकग्निशन में अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहले आपकी फेयर वैल्यू आ रही होती है जो कि कितनी थी 10,000 रुपीज। सॉरी, आपकी पार वैल्यू, जिसे आप पार वैल्यू कहते हैं, पार वैल्यू कितनी 10,000। ओके, अब इसमें आपका फर्दर एडजस्टमेंट हो रही होगी, एक ऐड हो रहा होगा जो आपका जो उसने बताया है, क्या बताया है उसने, प्रीमियम पेड वाली इन्वेस्टमेंट कितनी थी बताई हुई उसने 1245। तो 1245 भी यहाँ पे ऐड ऑन हो रहा होगा और 1245 जब आपके पास ऐड हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी फेयर वैल्यू जो कि कितनी बन जाएगी 12450। ओके हो गया। अब यानी 11245 बन जाएगी, सॉरी 11245। ओके हो गया। अब इसमें आपकी फर्दर ऐड होगी आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट यानी TC। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी बताई हुई है उसने आपको क्वेश्चन में 3 to 5, मैंने वो भी ऐड कर दी। तो आपके पास टोटल इसकी कॉस्ट आ रही होगी बट जिस पे आपने रिकग्नाइज करना है इनिशली से 11245 प्लस 3 to 5, तो ये आपके पास है 11570। ओके हो गई, इस पे आपने रिकग्नाइज करना। अब पहले हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं जिसमें हम इसको जो है ओपन रेट और इफेक्टिव रेट के थ्रू चल रहे होंगे और बाद में फिर हम इसकी फेयर वैल्यू से कंपैरिजन कर रहे होंगे। तो फर्स्ट आपका ओपनिंग बैलेंस, फिर इफेक्टिव रेट, रेट आ गया एंड देन फिर आपका जो ओपन रेट है वो आ रहा होगा, यानी जिसे आप कैश कह सकते हैं, कैश एट 16%। इतना बताया हुआ उसने ओपन रेट, वो आ रहा होगा एट 16 और यहाँ पे फिर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा। ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है 11570, 11570 मैंने लिख दिया। इफेक्टिव रेट कितना था IRR का उसने कितना बताया हुआ था आपको 10.95, ये यहाँ पे मैंने इसको सर्कुलर कर दिया था और ये 16% आपका ओपन रेट था। तो 10.95 आपने अप्लाई किया 11570 पे, तो ये कितना आया 1267। ओके, अब कैश जो है आपका ओपन रेट जो होगा वो किस पे अप्लाई है, ओपन रेट हमेशा पार वैल्यू पे अप्लाई होना और पार वैल्यू कितनी थी 10,000। 10,000 इंटू 16% करेंगे तो ये कितना आएगा 1600 और ये आपने कंपैरिजन करके किसमें से लेस कर देना है 11570 प्लस 1267 माइनस 1600 करेंगे तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा जो कितना है 11237। अब 11237 नेक्स्ट ईयर आ रहा होगा आपके पास ओपनिंग बैलेंस 11237। इफेक्टिव रेट कितना रहेगा 10.95 इंटू 11237 करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ रही होगी 1230। यानी देखते जाएंगे तो ये कम होता जाएगा और ये हमेशा 1600 ही रहना है क्योंकि ये पार वैल्यू पे अप्लाई हो रहा होता है। तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है 10867। ओके हो गया। अब हम आते हैं थर्ड ईयर पे, वो कितना है 10867। इफेक्टिव रेट 10.95 से आपने जब मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया 1190
और ये 1600 रहा, और आपका क्लोजिंग बैलेंस दोबारा कितना आ गया 10457। अब लास्ट ईयर में देखिएगा ये आपका क्लोजिंग बैलेंस नील हो जाएगा। अब 10457 आ गया आपका, ओके। इफेक्टिव रेट आपने मल्टीप्लाई किया 10.95 से, तो ये आपके पास आ गया 1143, ओके। और यहाँ पे आपके पास आ गया 1600, एक तो ये आ गया, और एक और आ रहा होगा 10,000 जो आपको मजीद एट द एंड पे आना है। और ये जब आपने इनको सेटल किया तो ये आपके पास अमाउंट होगी नियर जीरो हो गया, ओके हो गया। ये तो हमारा हो गया इसकी कैलकुलेशन ओपन रेट से मल्टीप्लाई करके, ओपन रेट पार वैल्यू पे, इफेक्टिव रेट आपके ओपनिंग बैलेंस पे, ओके। अब हम चलते हैं इसकी फेयर वैल्यू की कैलकुलेशन की तरफ। तो क्या आता है फेयर वैल्यू की कैलकुलेशन, तो हमें पता है कंपैरिजन की तरफ पे फेयर वैल्यू की वजह से वो गेन और लॉस जो आ रहे हैं वो कितने कितने आ रहे हैं। ईयर आ गया आपका, ओपनिंग बैलेंस आ गया, इफेक्टिव रेट आ गया, और साथ फिर आपका कूपन, या आप उसे कह सकते हैं कि कैश फ्लो, हमने कैश ही सिर्फ लिख दिया। और यहाँ पे आप इसका देख रहे होंगे गेन या लॉस, और ये आपके पास आ रही होगी इसकी फेयर वैल्यू। फर्स्ट ईयर में आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना था 11570, यही हमने जी 11570 लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास इफेक्टिव रेट कितना था 10.95, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाइए, जिससे हमने इस पर मल्टीप्लाई किया था, ये प्रीवियस कैलकुलेशन के मुताबिक 1267 आया था। और हमारा कैश जो था कूपन रेट अप्लाई किया था पार वैल्यू पे, तो वो हमारे पास आया था 1600, तो ये हमने ये लिख दिया था ऐसे। तो हमारे पास जो सब टोटल इनका आया था वो कितना आया था, यानी यहाँ पे हम इसका सब टोटल भी लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम इसका जी और एल लिख देंगे गेन एंड लॉस। तो ये टोटल आ रहा था आपका सब टोटल, वो कितना था 11237, ओके हो गया 11237। फेयर वैल्यू कितनी थी आपकी ईयर तो ईयर एंड पे जाके, तो वो आप देखते हैं हमारी 11,500 थी फर्स्ट ईयर पे, तो हमने लिख ली 11,500। अब आपका सब टोटल ये आ रहा है और फेयर वैल्यू ये आ रही है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी आपका फेयर वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो आपका क्या आया है गेन कितने का 263 रुपीज़ का, इससे कंपैरिजन करने के बाद। नेक्स्ट ईयर पे आते हैं तो हमारे पास कितनी अमाउंट आ रही है 11,500। फेयर वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी ओपनिंग बैलेंस के तौर पे, ये नहीं देखना कि लास्ट वाला कि यानी ये 1227 था वो यहाँ पे आ रहा हो, यहाँ पे इसी कैलकुलेशंस के लिए था। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा 11,500 फेयर वैल्यू वाला। इफेक्टिव रेट इस पे जब आपने अप्लाई किया तो वो कितना आया, वो आपका यही इफेक्टिव रेट आना है सेम एज इट इज, क्योंकि वो यहाँ पे अप्लाई हुआ है आपके ओपनिंग बैलेंस। इफेक्टिव रेट नहीं चेंज होना, इफेक्टिव रेट वही रहना है, और वो भी रहना, सिर्फ चेंज यहाँ पे होना है आपकी फेयर वैल्यू। इफेक्टिव रेट कितना था हमारे पास 1230, और ये था हमारे पास 1600, कितना है आपके पास 11130, यानी ये दोनों ऐड और ये 16 लेस, और फेयर वैल्यू कितनी बताई थी उसने 11,200। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया 70 का दोबारा गेन, जो हमारा गेन एंड लॉस में रिकग्नाइज हो गया। कहाँ पे रिकग्नाइज होना था ये हमारा OCI में, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में, ये भी मैं ऊपर मेंशन कर रहा हूँ, ओके। अब आते हैं हम थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर पे कितना आ रहा होगा ओपनिंग बैलेंस 11,200 रुपीज़, और हमारा इफेक्टिव रेट कितना था 1190, और कैश यानी जो कूपन रेट की वजह से 1600, तो हमारा सब टोटल आया 10790, और हमारी जो फेयर वैल्यू उसने बताई हुई है अब उसने 11,700 बताई हुई है, यानी हमारे पास अब कितना, यानी अब हमारे पास फेयर वैल्यू जो है वो कितनी है 11,700, और जबकि हमारे पास जो है हमारा जो हमारी इस दफ़ा सब टोटल आ रहा है वो कितना है 10,790। तो ये हमारे पास कितना आया यहाँ पे, और ये हमारे पास कितना आया, यानी यहाँ पे हमारे 11,700 नहीं 10,700 है, और जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे 90 का लॉस आया, ओके हो गया। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट की तरफ, यानी नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या आ रही है नेक्स्ट कोर्स में, अगर आप देखें तो 10,700 ओपनिंग आया, इफेक्टिव रेट हमारे पास कितना था वो 1143 जो हमने पिछली दफ़ा कैलकुलेट किया था, और हमारा ये 1600 का ओपन रेट, ये हमारे पास कितनी आ गई, यानी टोटल आया हमारे पास ये इस दफ़ा 2431 आया, और यहाँ पे हमारे पास 10,000 भी आना है, ये मज़ीद जो हमने यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको मैंने प्रॉपर उस टाइम बताया था, वो ही एज इट इज़ यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे हमारे पास आया 243 और 243, और यहाँ पे हमारा वो सारे का सारा लॉस वाली साइड पे जा रहा होगा 243, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये था एक होल कम्प्रीहेंसिव टाइप सा क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको कूपन रेट इफेक्टिव रेट की कैलकुलेशन करनी है, ताकि आप एग्जाम में एक बेहतर तरीके से क्वेश्चन को ग्रैब कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।